जय मसीह की। मैं आप सबको यीशु के नाम से अभिवादन करता हूं। हम एक नया साल में प्रवेश किए हैं। 2020 खत्म हो गया, हम 2021 में आ गए। अभी कई लोगों को 2020 एक परेशानी का साल था। मैं विश्वास करता हूं 2021 एक सफलता का साल बने। देखिए, हर साल एक नया वर्ष में लोग प्रवेश करने के समय उनका रीति रिवाज और एक आदत से वो लोग शुरू करते हैं, और कोई किसी ने एक निर्णय लिया होगा। बहुत सारे लोग कुछ योजना बना के रखते हैं नया साल के लिए। मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, पूरा दुनिया में लोग एक नया साल में प्रवेश करने के समय क्या क्या करते हैं। मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, वो है यहूदी लोग हर साल एक नया साल में प्रवेश करने के समय 10 दिन लेके करते हैं। उसमें पहला 2 दिन को रोश हशाना बोलते हैं। 10 दिन लेके वो लोग नया साल को मनाते हैं, और उसमें पहला 2 दिन को रोश हशाना बोलते हैं। वो 2 दिन क्या करते हैं मालूम है? वो लोग सब उनका आराधनालय में जाके सबके साथ आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब शोफार बजाते हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं। कम से कम एक दिन में 100 बार शोफार बजाते हैं, और वहां पे एक दूसरे को मिलके वो लोग ये बोलते हैं, शानो तोवा उमेतुका, मतलब ये तुम्हारे लिए एक मीठा और अच्छा साल हो जाए। और वो लोग मीठा खाते हैं। कैसे? फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल हो या अंगूर हो, कुछ मीठा खाते हैं। और पूरा परिवार के साथ वहां पे बैठ के वो लोग परमेश्वर ने 6 दिन में कैसे निर्माण किया उसके बारे में पढ़ते हैं। और भजन संहिता 27वां पूरा अध्याय थोड़ा थोड़ा ज्ञान करके पढ़ते हैं। और वो लोग सिर्फ इस रोश हशाना को आगे का साल के बारे में सोच के नहीं मनाते हैं, बल्कि पिछले साल वो लोग कैसे जिए उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, और परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता को सही करने के लिए वो लोग पश्चाताप करते हैं। मालूम है, ये 10 दिन खत्म होने के समय प्रायश्चित का दिन आता है। उनका भाषा में योम किपुर बोलते हैं वो लोग। आपको और हमारे लिए यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया है। इस साल कैसा था आपको? हाँ, बहुत सारा परेशानी हुआ, मगर आपने कैसे जिया? परमेश्वर से वफादारी में जिया, या खुद को प्रसन्न करने के लिए आप जिया? जब भी समय मिला, आप खुद का शरीर को प्रसन्न करने के लिए काम किया, या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम किया? थोड़ा सोच के देखिए, थोड़ा समय निकालिए। हाँ, हमको एक मीठा साल चाहिए। सच में हम सबको एक अच्छा साल मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा साल गया। पूरा दुनिया में ये 2020 का समय बहुत लोग, कई लोग परेशानी में थे। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आगे के साल में अच्छाई में प्रवेश करने के पहले पिछले साल का बुराई तो छोड़ना पड़ेगा ना। पिछले साल में आपका पाप या गलतियां के लिए थोड़ा पश्चाताप करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप गिनती करके पश्चाताप करो। पवित्र आत्मा आपको जो भी बोल रहा है उसके हिसाब से आप पश्चाताप करो। उसमें से आप कदम बढ़ा के परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के एक नया साल में, ये नया साल में प्रवेश कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि ये साल 2021 का साल एक सफलता का साल बने। मैं ये पूरा यकीन से बोल भी सकता हूं, परमेश्वर इस साल को एक सफलता का साल बनाएंगे। आपको भी एक अच्छा मिठाई का साल चाहिए, तो फिर आप थोड़ा मेरे साथ थोड़ा वचन पढ़िए। मैं आपको एक वादा के रूप से एक संदेश देना चाहता हूं।
हाँ, आपने बहुत सारा वादा का संदेश आज सुना होगा, प्रार्थना किया होगा, सर्विस अटेंड किया होगा, बाइबल पढ़ा होगा, मगर आपसे मैं भी थोड़ा आशीष के रूप से थोड़ा वादा लेके आना चाहता हूं। ये आपके लिए एक आगे बढ़ने का एक दर्शन मिल सकता है, ये आपके लिए एक रास्ता दिखा सकता है। खोलिए आपका बाइबल को नीति वचन का 3 अध्याय 4 वचन। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। तुम अति बुद्धिमान होगा, तुम मनुष्य और परमेश्वर से दया तुमको मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। मैं विश्वास करता हूं ये साल आपके लिए एक सफलता का साल बनेगा और परमेश्वर की ओर से आपको अनुग्रह मिलेगा और मनुष्यों के पास भी आपको अनुग्रह मिलेगा। उसके बारे में आपको बोलने के लिए मैं यूसुफ का जीवन में जो घटनाएं हुए थे उसको लेके मैं पेश करना चाहता हूं। खोलिए आपका बाइबल उत्पत्ति का पुस्तक 39वां अध्याय 2 वचन सुनेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। सुनिए, यूसुफ एक घर से बाहर निकला हुआ व्यक्ति है। कैसे बाहर निकला? उसको उनका खुद सहबाई ने बेच दिया, एक गुलाम बना के उसको बेच दिया। अभी यूसुफ एक नया देश में, मिस्र देश में, एक घर पे झाड़ू पोछा करने वाला काम पे है, बहुत नीचे का काम पे उसको लगाया है। एक गुलाम बन के अभी मिस्र देश में रहता है। वहां पे उसको क्या हुआ देखिए। और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था, मतलब परमेश्वर उनके साथ था। उसकी वजह से उनको क्या मिला देखिए ना, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया और उनको उनका मालिक का आंखों में भी उनको अनुग्रह मिला। परमेश्वर का प्रसन्न को हम कमा नहीं सकते हैं, वो एक बड़ा अनुग्रह है। परमेश्वर का प्रसन्न उनके साथ है, परमेश्वर उनके साथ था, उसका मतलब है परमेश्वर से उनको अनुग्रह मिल गया और उनका मालिक की आंखों से भी उसको अनुग्रह मिला। उसकी वजह से गुलामी में रह के भी वो आगे बढ़ गया। देखिए, यूसुफ का जीवन में 3 बार परेशानियां, बड़ा परेशानियां उसका जीवन में। पहले बार उनका परिवार में उनका खुद भाई, उनका सहाबाई ने उनको बेच दिया। उसके बाद यहां पे आके मेहनत कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, वहां पे भी उनको एक परेशानियां हैं। सब चीज अच्छा ही नहीं चला उसको। हाँ, हमारे जीवन में ना अच्छा ही हर दिन नहीं रहता है और हर दिन अच्छा नहीं बनता है। वैसे हो गया यूसुफ को भी। उसकी वजह से उसको जेल में कैद बना के रख दिया। मालूम है, जेल में भी उसको मदद मिला। वहां पे जेलर की आंखों में भी उनको अनुग्रह मिला। अब देखेंगे 40वां अध्याय पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। वहां पे भी परेशानी में परमेश्वर उनको साथ दिया। वहां पे भी परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ था। परमेश्वर के हाथ और उनका अनुग्रह उनको मिला। कहां? जेल में। और वहां पे जेलर के सामने उनका अच्छाई दिख के आया। परमेश्वर उनको वहां पे भी उठाया। हो सकता है आप भी यूसुफ का तरह अकेले गुलामी में, परेशानी में बैठे। हो सकता है आपका खुद का परिवार आपको भगा दे। हो सकता है आपको मदद करने वाला कोई नहीं है। और मैं ये बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपको मदद करेंगे। परमेश्वर जैसे यूसुफ के साथ था वैसे आपके साथ भी रहेंगे। यूसुफ को पहले पोतीफार का घर पे सफलता मिला और बाद में जेल में सफलता मिला और राजनीति में भी सफलता मिला। मालूम है ये जेल से कहां तक गया?
एक बार फिरौन के सामने रुकने के लिए उनको एक मौका मिला। उस जगह पे भी परमेश्वर उनको दया दिखाया और फिरौन की आंखों में भी उनका अनुग्रह मिला। उसकी वजह से यूसुफ ने प्रधानमंत्री बन गया था। मालूम है, एक दिन आया, उनका पूरा परिवार यूसुफ को ढूंढ के आया। यूसुफ को जान के नहीं, खाना पीना नहीं था उनके पास, उसकी वजह से यूसुफ के पास आए थे वो लोग। उस समय यूसुफ ने उनको दंड नहीं दिया। और क्या किया मालूम? यूसुफ ने बोला, आप लोग मेरा बुराई के लिए जो किया है उसको परमेश्वर ने अच्छाई के लिए किया है। जो भी आपने मेरे लिए बुरा के लिए सोच के किया उसको लेके परमेश्वर ने अच्छा कर दिया। भाइयों बहनों, मैं यही बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में परेशानी है क्या? सब लोग आपको छोड़ देते हैं क्या? इस नया साल में भी परेशानी आ सकता है, मगर आप याद रखिए परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। जैसे यूसुफ के साथ था वैसे आपके साथ भी रहेंगे। जैसे यूसुफ को अनुग्रह दिखाया वैसे आपको भी अनुग्रह देंगे। जैसे यूसुफ को लोगों के सामने परमेश्वर उठाया वैसे आपको भी लोगों के सामने परमेश्वर उठाएंगे। समझ में आ रहा है? हम दूसरा आशीष के बारे में भी पढ़ेंगे। खोलिए आपका बाइबल को याकूब का पुस्तक 4 अध्याय 10वां वचन। याकूब 4:10 खोलिए। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर आपको उठाएगा, वही उसका मतलब है। हम लोगों के सामने बहुत दीन दिखाते हैं और परमेश्वर के सामने दीनता में रहते हैं। लोगों के पास हम अच्छे से बात करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं लोग हमारे बारे में अच्छे सोच रखें, मगर दीनता में रहने का मतलब सच्चाई में दिल से हम दीन होना चाहिए। परमेश्वर आपको उठाना है तो फिर आप अंदर से नम्र बनना चाहिए। देखिए, यूसुफ का जीवन के बारे में भी पढ़ा। ये दूसरा आशीष के लिए मैं दाऊद का जीवन के बारे में थोड़ा विषय आपको पेश करना चाहता हूं। खोलिए आपका बाइबल को 1 सामुएल 30वां अध्याय 6वां वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर, मालूम है, लोग शौकित हो गए। क्यों वो लोग शौकित थे? क्योंकि जब दाऊद और उनकी सेना बाहर थे, अमलेकियों का लोग आके पूरा देश को नाश कर दिया। वहां पे औरतों को, बच्चे को उठा के लेके गया। इसके वजह से वहां के लोग बहुत गुस्से में थे दाऊद के ऊपर। जो व्यक्ति इन लोगों के लिए मेहनत किया, जो व्यक्ति इनको बहुत प्रेम किया, जो व्यक्ति इन लोगों का अच्छाई के लिए पूरा जीवन भी लाइन में लगाया, वो व्यक्ति अभी इनके लिए नहीं चाहिए। ये लोग अभी उसको मारने के लिए, पत्थर लेके मारने के लिए लोग तैयार हो गए। आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। देखिए, दाऊद ने परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना किया, उसमें वो उत्साहित हो गया। परमेश्वर ने उनको ताकत दिया और वो उठ गया और उनके साथ जितने भी लोग आए थे उनको लेके अमलेकियों के खिलाफ वार करने लगा और जीत के आया। भाइयों बहनों, मैं यही बोलना चाहता हूं, दाऊद के जीवन में जो भी हुआ है ना, वैसा आपके जीवन में हो रहा है तो आप ये विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको जरूर मदद करेंगे और उत्साहित करेंगे। आप परमेश्वर में स्मरण हो जाइए। देखिए, लोग जिनको हमने मदद किया
वो लोग भी हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पिछले साल में या उसके पहले और अभी भी इस साल में भी हो सकता है। जब आप यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे। जब आप कुछ अच्छा करेंगे, तब भी लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। आप पूरा जीवन देने के बाद भी कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं, ये माँ बाप सही नहीं है, इनको क्यों मदद करना है, ऐसा सोच लेते हैं। खुद का परिवार छोड़ देते हैं। आप ऐसा परिस्थिति में हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, परमेश्वर में आप उत्साहित हो जाइए और इस साल में परमेश्वर आपको जरूर उत्साहित करेंगे और जो भी आपने खोया है उसको परमेश्वर आपके जीवन में वापस आशीष बना के लेके आए। ये एक बात है। और जैसे दाऊद को उठाया परमेश्वर, वैसा आपको भी उठाएंगे परमेश्वर। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने उत्साहित किया, वैसा आपको भी उत्साहित करेंगे। जैसे दाऊद ने निराशा में बैठ गया, दाऊद के खिलाफ लोग जब खड़े हुए थे, दाऊद का दिल टूट गया। उस समय परमेश्वर में उसको ताकत मिला, परमेश्वर से उसको ताकत मिला, परमेश्वर उनको उत्साहित किया। ऐसा परमेश्वर आपको भी उत्साहित करेंगे। दाऊद के खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। आपके खिलाफ कौन है? उन सब लोग आपके साथ देने तक परमेश्वर आपको उठाएंगे। आपके खिलाफ जो बात कर रहे हैं उनको भी आपका दोस्त बनाएंगे परमेश्वर। सोच के रहिए, परमेश्वर का सामर्थ क्या है उसके ऊपर आप विश्वास करके आगे जाइए। आपका परेशानी मत देखिए, लोग आपको सामना करके आपके खिलाफ खड़ा होने के समय आप उसको मत देखिए। सिर्फ आपका आंखों को परमेश्वर के ऊपर आप रखिए, बस आपको ताकत मिलेगा, परमेश्वर आपको ताकत देंगे। तीसरा आशीष, भजन संहिता 37वां अध्याय 4वां वचन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपका मन का इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। यही है, मुझे यही समझ में आता है उसमें से। देखिए, इसके बारे में बोलने के समय मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपका शारीरिक रूप से जो भी मन में है वो सब इच्छाओं पूरा हो जाएगा, नहीं। मैं आत्मिक रूप से बोलना चाहता हूं। उसके लिए मैं पौलुस का जीवन का उदाहरण लेता हूं। ये पौलुस कौन था? एक यहूदी था। यह व्यक्ति कलीसिया के खिलाफ था, और परमेश्वर के जाने के बाद परमेश्वर का एक प्रेरित बन गया। यह व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और यहूदी के सामने खड़ा होकर उनको प्रचार करने के लिए, उनको समझाने के लिए सही व्यक्ति था। मनुष्य के रूप से देखेंगे तो यहूदी के पास सुख समाचार लेके जाने के लिए पौलुस के बिना कोई नहीं है इतना अच्छा। पर परमेश्वर की आंखों में वो योजना नहीं था। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? पौलुस को बुलाया और पौलुस को अन्य जातियों के पास जाके शुभ समाचार देने के लिए भेज दिया। देखिए, पौलुस का दिल भी था यहूदी के पास जाएं और यहूदी के पास परमेश्वर के बारे में बोले और खुद प्रकट करेगा, खुद पेश करेगा तो वो लोग सुनेंगे बोल के पौलुस भी सोचा और मन में बहुत इच्छा रखा। और परमेश्वर ने उनको अन्य जातियों के पास जाने के लिए बोला। आप यहां पे सोचिए, अच्छे से सुनिए। पौलुस को इच्छा यहूदी के पास जाना था। यहूदी के पास जाने के लिए पौलुस इच्छा रखा था। पर परमेश्वर जब अन्य जाति के पास जाने के लिए उनको बोला, पौलुस उनका दिल को बदला। परमेश्वर का इच्छा को लेके उनका इच्छा बना दिया। इस इच्छा पूरा हुआ, क्योंकि आज हम देखेंगे तो पूरा दुनिया में कलीसिया में आने वाले व्यक्तियों को गिन के देखेंगे और परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले और आराधना करने वाले को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग
अन्य जातियों हैं, यहूदी बहुत कम है उसमें। पौलुस का दिल का इच्छा पूरा हो गया ना। यही बोलना चाहता हूं, आपका दिल का इच्छा परमेश्वर के सेवा में क्या है? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आपके दिल में इच्छा है तो अभी से काम करना शुरू कीजिए। उस काम पूरा होगा, उस इच्छा पूरा होगा। परमेश्वर आपके लिए जो काम रखा है उसके ऊपर आपका मन लगा के आप आगे चलिए, उसको आपका मकसद बनाइए और उसको आपका लक्ष्य बना के आप चलिए। परमेश्वर आपको सफलता देंगे। पौलुस ने सुसमाचार लेके यूरोप और एशिया आया था और वहां पे बहुत साल सेवा किया। बोलते हैं 3 बार मिशनरी करके वो बहुत सारी जगह पर गया, बहुत सारे साल सेवा करके यूरोप और एशिया में। अब विश्वास नहीं करेंगे, वहां पे बहुत सारे कलीसिया खड़ा किया। और यही पौलुस नया नियम में 13 पुस्तक लिखा है, वो आज भी विश्वासियों के लिए सही शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा इच्छा को बदलने की वजह से आज कितना बड़ा फसल हुआ है। देखिए, आपका छोटा काम जो भी होगा परमेश्वर के राज्य में, उसको परमेश्वर लेके बड़ा करेंगे। आप छोटे बीज भी एक व्यक्ति के जीवन में एक सुसमाचार बांट के बोझ दिया तो वो एक दिन बहुत बड़ा फसल बन के आएगा। मैं आपको ये उत्साहित देना चाहता हूं, जिसे पौलुस के साथ परमेश्वर ने था उनको लेके गया, वैसे आपको भी इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर। जो भी हो, लिखना है, गाना है, शुरू कीजिए। लोगों के पास जाके सेवा करना चाहते हो, शुरू कीजिए। कलीसिया में पहले शुरू कीजिए, घर पे शुरू कीजिए। मालूम है, एक बार पौलुस ने अग्रिपा राजा के सामने खड़ा हुआ। उस समय पौलुस का बात सुन के राजा ने बोल दिया, अरे भाई, तुम मुझे भी कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हो है ना? पौलुस ने बोला, आप नहीं है, सब लोग यहाँ पे जो भी हैं, मैं चाहता हूं वो सब मेरे जैसे बने, सिर्फ ये बंधन नहीं चाहता हूं। उसका मतलब क्या था मालूम है? ये बोलना चाहता था, मेरे जैसे आनंद, मेरा उद्धार मुझे जो मिला है यीशु मसीह से, मैं आपके लिए भी चाहता हूं। मैं जो विश्वास में हूं उस विश्वास में सब लोग रहना है बोल के मैं चाहता हूं। यही बोला था पौलुस। आप चाहते हैं पूरा दुनिया यीशु में आए, पूरा दुनिया यीशु को आराधना करे, पूरा दुनिया उद्धार पाए, तो आप परमेश्वर का इच्छाओं को आपका इच्छा बना दीजिए और वो इच्छा पूरा होगा। और इस साल परमेश्वर वो पूरा करेंगे, शुरू कीजिए। और चौथा आशीष ये है, उसके लिए आपको व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 8वां वचन खोलना पड़ेगा। चौथा आशीष खोलिए। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे, ये एक बात है। पढ़िए, वह तेरे संग रहेगा, आपके साथ रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा, वो आपको धोखा नहीं देंगे, और ना छोड़ देगा, और आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। अब डरना नहीं। मालूम है, इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर लेके आया, कैद से, बंधन से, लाल समुद्र को फाड़ के परमेश्वर ने लेके आया। पानी से शुरू करके दूध और शहद बहने वाला एक देश में परमेश्वर उनको लेके आया। परमेश्वर उनका सब जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर उनको एक बच्चा जैसा देखभाल किया। इससे परमेश्वर आपके साथ भी रहेंगे और आपके आगे लेके जाएंगे। कभी कभी जीवन में ऐसा जगह पे हम आ जाते हैं, हमको कौन सा जगह, कौन सा दिशा पे जाना है वो मालूम नहीं पड़ता है। परमेश्वर आपको मदद करेंगे, इस साल दिशा दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, कैसे आगे जाके। आप सिर्फ परमेश्वर का हाथ को थाम पकड़ के आगे जाइए। जिससे इजराइल लोगों को आगे लेके गया, वैसा परमेश्वर आपके आगे भी जाके आपको आगे लेके जाएंगे।
और परमेश्वर आपको बंदी से, खेद से, परेशानी से बाहर निकाल के लेके आएंगे। ये 2020 साल का परेशानी या इसके पहले जो सालों की वजह से जो परेशानी आपके जीवन में आए, उसमें से परमेश्वर आपको बाहर निकाल के लेके आएंगे। और आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा परमेश्वर, आपको धोखा नहीं देंगे। मालूम है, इजराइल देश अब्राहम का पीढ़ी से आया है और अब्राहम को परमेश्वर ने एक वादा दिया था, मैं तुम्हारा पीढ़ी को मैं ये वादा किया हुआ देश दूंगा बोल के। और 400 साल के बाद परमेश्वर ने उनको बाहर लेके आया। परमेश्वर कभी उनका वादा को भूलता नहीं, जरूर करके देता है। और आप उनका वादा के ऊपर विश्वास करते हैं क्या? परमेश्वर आपको यहां पे रखा है, आज आपको सुरक्षित रखा है। बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। आज आप इस संदेश सुन पाते हो, इसका मतलब है परमेश्वर आपको सुरक्षा रखा है। तो मैं ये यकीन से बोल सकता हूं, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा, परमेश्वर बोल रहा है तो कीजिए। परमेश्वर आपको इससे आगे लेके जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, कभी कभी जरूर आगे जाएंगे। हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर के वादा के ऊपर आप निर्भर हो जाइए, डरना मत, परमेश्वर आपके साथ है। यूसुफ के साथ जैसा परमेश्वर था, वैसा आपको सफलता देके परमेश्वर दया देके आपके साथ रहेंगे। जैसे परमेश्वर दाऊद के साथ था, वैसा आपके साथ भी रह के आपको उत्साहित करेंगे। जैसे पौलुस के साथ परमेश्वर रह के उनका इच्छा पूरा किया, वैसा आपको भी परमेश्वर साथ देंगे और आपका इच्छा को पूरा करेंगे। और जैसे इजराइल देश को परमेश्वर ने दया दिखाया और उनका आगे गया, वैसे आपके आगे भी जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। ये 2021 का साल आपके लिए एक सफलता का साल बने, ये मेरा प्रार्थना है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमको पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है आपके ऊपर। आप जो भी बोले वो करेंगे। परमेश्वर, मेरे दिल में जो बात आपने डाला है वो उनके पास दे दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सबका जीवनों में आप काम कीजिए, आप आशीष लेके आइए, उनके जीवन में रहिए, साथ रहिए, मदद कीजिए। जो निराशा में है उनको उत्साहित कीजिए, आशा दीजिए। जो अंधकार में बैठे हैं उनको रोशनी दिखाइए, जो खेद में हैं उनको छुटकारा दीजिए, स्वतंत्रता में लेके आइए। परमेश्वर, जो आपका सेवा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको उनका इच्छाओं को पूरा करके दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।